वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के सेशन को देखेंगे। जैसा कि सर्वविदित है, 12 फरवरी 2022 से 22 को एग्ज़ाम होने वाला है 68 बीपीएससी का पीटी। तो उसी को देखते हुए ये हमारा बिहार करंट अफेयर्स है। इसका यह पहला भाग है। 2 से 3 भाग में इसे हम लोग समाप्त कर देंगे और एग्ज़ाम आने तक 2 से 3 दिन में यह समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। और इससे बाहर एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत कम है, खास करके बिहार से करंट अफेयर्स संबंधित। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स ये 15 जनवरी 2023 तक है। 15 जनवरी 2023 तक का होगा। ये इसका पहला भाग है। तो ये सारी चीज़ें जो बार बार हम लोग बिहार नहीं लिखेंगे, ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे कि ये बिहार से रिलेटेड है। तो पहला करंट अफेयर्स है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना। तो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वह विधवा महिलाओं के लिए लागू किया गया है। कहाँ पे? बिहार में। यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनकी सालाना आय 60,000 रुपये से कम है। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? सामाजिक न्याय विभाग और कल्याण विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। तो सामाजिक न्याय विभाग और कल्याण विभाग के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसमें विधवा महिलाओं को हर माह 300 रुपये की सहायता दी जाएगी, और उन्हीं को जिनकी सालाना आय 60,000 रुपये से कम है। नेक्स्ट है दूसरा ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो दूसरा ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसने हासिल किया? तो बिहार की जमुई की रहने वाली अंजनी कुमारी ने। तो बिहार की तरफ से रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल किसने हासिल किया? जमुई की अंजनी कुमारी। और ये एक भाला फेंक खिलाड़ी हैं, अर्थात जेवलिन थ्रो। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में। नेक्स्ट है हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला। तो 6 नवंबर 2022 को 17 बरस के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का एक बार फिर से उद्घाटन किया 17 बरस के बाद। नेक्स्ट है एशियन यूथ चैंपियनशिप 2022। तो एशियन यूथ चैंपियनशिप 2022 में पहला स्थान किसे मिला? मोहम्मद रेयान, जो कहाँ के हैं? पटना के। इन्हें ओपन 12 टीम स्टैंडर्ड शतरंज प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। किसे? मोहम्मद रेयान को, जो कहाँ के हैं? पटना के। एशियन यूथ चैंपियनशिप शतरंज 2022 में ओपन टीम स्टैंडर्ड शतरंज में। नेक्स्ट है 31वां सीनियर वुशु प्रतिस्पर्धा कहाँ पे आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। तो 31वां सीनियर वुशु प्रतिस्पर्धा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया। और इसमें बिहार ने कुल कितने पदक हासिल किए? 5 पदक। 5 पदक। कौन कौन पदक हासिल किए? यमानी साक्षी ने रजत पदक हासिल किया। ईशान मिश्रा ने कांस्य पदक। कुमार आनंद ने कांस्य पदक। गेजू कुमारी ने कांस्य पदक और सपना कुमारी ने कांस्य पदक। तो 5 पदक मिला बिहार को 31वें सीनियर वुशु प्रतिस्पर्धा जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित किया गया। यमानी साक्षी को रजत पदक, ईशान मिश्रा को कांस्य, कुमार आनंद को कांस्य, गेसु कुमारी को कांस्य और सपना कुमारी को कांस्य मिला। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 में बिहार के किस नर्स को मिला? तो अररिया की नर्स है नाजिया परवीन, और ये भागलपुर की रहने वाली हैं और ये अररिया में नर्सिंग का काम करती हैं, जिनका नाम है नाजिया परवीन। इन्हें बिहार के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है, यह नर्सिंग के क्षेत्र का सबसे बड़ा सम्मान है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2020-21। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक 2020-21 में बिहार को कौन सा किस लेवल के तहत पुरस्कार मिला? लेवल 5 के तहत। लेवल 5 के तहत। इस लेवल 5 में 6 राज्य आते हैं: बिहार, गोवा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम और सिक्किम।
नेक्स्ट है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। अब ये आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे क्या है, तो इसकी आधारशिला 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। तो आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किसने रखी? 14 नवंबर 2022 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। कहाँ पे? इसकी शुरुआत औरंगाबाद के आमस से होगी, बिहार के औरंगाबाद से आमस से होगी और यह 7 जिलों को पार करते हुए दरभंगा के नवादा गांव तक पहुंचेगा। कौन कौन जिले? औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा। तो इसका जो छोर है, एक औरंगाबाद का आमस और दरभंगा का नवादा गांव। यह NH-19 पर है, जो कि कोलकाता से दिल्ली तक का रास्ता है, NH-19। और यह इसकी कुल लंबाई है 189 किलोमीटर, 189 किलोमीटर। और इस सड़क का नाम रखा गया है 119D NH, 119D NH। इसको वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक? वर्ष 2024 तक। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट 2022। तो राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट 2022 में जो कि गया के DPS स्कूल में आयोजित हुआ था, गया के DPS स्कूल में। यह एक 4 दिवसीय प्रोग्राम था, जिसमें नवादा के राज आर्यन ने और पटना के कार्तिक आर्यन ने विजय हासिल किया। तो नवादा के राज आर्यन और पटना के कार्तिक ने इसमें विजय हासिल किया। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022, जो कहाँ पे आयोजित किया गया? टोक्यो में। तो पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2022 जो कि टोक्यो में आयोजित किया गया, जापान की राजधानी टोक्यो में। इसमें बिहार की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता? वैशाली के प्रमोद भगत ने। तो ये प्रमोद भगत कहाँ के रहने वाले हैं? वैशाली जिला के। और इन्होंने कुल 11 पदक जीता। कितना? 11 पदक। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान समारोह 2022 आयोजित किया गया। तो सरस्वती सम्मान समारोह में कुल 100 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। कितना? 100 शिक्षक और शिक्षिकाओं को भारत के सम्मानित किया गया, जिसमें 46 लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। कितने? 46 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। और इसमें बिहार के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। एक का नाम है निशी कुमारी, जो कहाँ की हैं? पटना की, पटना में पोस्टेड हैं। और दूसरे हैं सौरभ सुमन, ये सुपौल के रहने वाले हैं, सुपौल के त्रिवेणीगंज के। और ये कंप्यूटर विज्ञान के शिक्षक हैं और निशी कुमारी विज्ञान की शिक्षिका हैं। तो इन दोनों को बिहार की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला है। नेक्स्ट है पढ़ाई पर खर्च का बजट। तो पढ़ाई पर खर्च का बजट बिहार ने कितना घोषणा किया है? तो बिहार ने पढ़ाई पर खर्च के बजट के लिए जो घोषणा है, पहले 21% था, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया है? 25%। कब किया? 11 नवंबर 2022 को, 11 नवंबर 2022 को। और यह घोषणा किया गया प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर। इस कारण इसे शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 नवंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में, क्योंकि उस दिन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस है। नेक्स्ट है सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और नो बैग डे घोषित किया गया। साथ ही साथ स्वच्छ विद्यालय पोर्टल भी लॉन्च किया गया। तो बिहार के सरकारी विद्यालय में 5 दिन की पढ़ाई और शनिवार को नो बैग डे, अर्थात 5 दिन लगातार पढ़ाई होगा और शनिवार के दिन विद्यालय में बिना बैग के आना है, जिसे नो बैग डे घोषित किया गया है। और साथ ही साथ स्वच्छ विद्यालय पोर्टल भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है 32वां बिहारी पुरस्कार। अब देखिए, इस बिहारी पुरस्कार से ये नहीं समझना है कि ये इसका संबंध बिहार से है, इसका बिहार से कहीं दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे मिला? माधव हाड़ा को। किसे? माधव हाड़ा को। किस पुस्तक के लिए? तो पंचरंग चोला पहर सखी रे। इनकी पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए इन्हें 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 मिला। यह जो पुरस्कार है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और यह जो पुस्तक है वर्ष 2015 में प्रकाशित हुआ था। कौन?
पंचरंग चोला पहर सखी रे। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। कब किया गया? 13 नवंबर 2022 को। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा का अनावरण किया गया, किसके द्वारा? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 13 नवंबर 2022 को। नेक्स्ट है 37वां जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो 37वां जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की तरफ से कांस्य पदक किसने जीता? सोनी कुमारी ने। किसने जीता? सोनी कुमारी ने। सोनी कुमारी ने ये अंडर 18 महिला वर्ग में यह खिताब जीता, जो कि एक डिस्कस थ्रोअर की खिलाड़ी हैं। डिस्कस थ्रोअर की खिलाड़ी हैं कौन? सोनी कुमारी। डिस्कस थ्रोअर मतलब होता है चक्का फेंक। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका आयोजन 11 से 15 नवंबर 2022 के बीच असम के गुवाहाटी में किया गया। कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? बिहार की राजधानी पटना में। इसमें 2 खिलाड़ियों, इसमें स्वर्ण पदक किसे मिला? तो निशी कुमारी को। स्वर्ण पदक मिला निशी कुमारी को। किसमें? अंडर 18 वर्ग में। और ये एक जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक की खिलाड़ी है। कौन? निशी कुमारी। रजत पदक किसे मिला? 2 खिलाड़ियों को, एक तान्या मिश्रा को और दूसरा आशीष कुमार को। तान्या मिश्रा अंडर 14 वर्ग में लंबी कूद अर्थात लॉन्ग जंप में रजत पदक हासिल किए, और दूसरा जो है आशीष कुमार, वे अंडर 14 वर्ग में अर्थात लंबी कूद में अर्थात लॉन्ग जंप में रजत पदक हासिल किए। अब आते हैं कांस्य पदक। कांस्य पदक 4 लोगों को मिला। कांस्य पदक जो है वो 4 लोगों को मिला। पहला है दिव्यांशु कुमार, इन्हें अंडर 14 वर्ग में डेज 60 मीटर में मिला। डेज 60 मीटर में अंडर 14 वर्ग में दिव्यांशु कुमार को कांस्य पदक मिला। दूसरे हैं बिट्टू कुमार। बिट्टू कुमार को अंडर 18 वर्ग में डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक मिला। तीसरे हैं सोनू कुमार को स्टीपल चेज में अंडर 18 वर्ग में कांस्य पदक मिला। और चौथे खिलाड़ी हैं सिमरन परवीन। तो सिमरन परवीन 600 मीटर दौड़ में अंडर 14 वर्ग में इन्हें कांस्य पदक मिला। नेक्स्ट है ब्रज किशोर दुबे का निधन हो गया। ये क्या थे? तो एक राइटर थे, लेखक थे। तो ब्रज किशोर दुबे का निधन हो गया। ये एक लेखक थे। कितने बरस की उम्र में निधन हुआ? 58 बरस की उम्र में। 58 बरस की उम्र में इन्हें लोक गायक पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार वर्ष 2017 में पद्मश्री और 2013 में वरिष्ठ लोक गायक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट है स्वर्ण शक्ति पुरस्कार 2022। तो गोल्डन पावर अवार्ड 2022 किसे मिला? भागलपुर के कहलगांव बिजली संयंत्र को। भागलपुर के कहलगांव बिजली संयंत्र को। इसका निर्माण 23 मई 1984 को किया गया था। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर के द्वारा 23 मई 1984 को। और इसकी क्षमता कितनी है? 210 मेगावाट। कितना है? 210 मेगावाट। अब यहाँ पे देखिए 37वें जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार की तरफ से कांस्य पदक किसने हासिल किया? तो अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने। नेक्स्ट है भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया बिहार ने सभी 38 जिलों में। तो बिहार में सभी 38 जिलों में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है रग्बी एशियन चैंपियनशिप 2022। तो रग्बी एशियन चैंपियनशिप 2022 में बिहार के गौरव चौहान भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम के कोच बने। तो बिहार के जो कोच हैं गौरव चौहान, ये भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम के कोच बन गए। इसका आयोजन 19 नवंबर से कोलकाता में किया गया। रग्बी एशियन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? 19 नवंबर से कोलकाता में।
इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रामचंद्र मांझी का निधन हो गया। रामचंद्र मांझी का निधन 96 बरस की उम्र में हुआ। कितने बरस की उम्र में? 96 बरस की उम्र में। ये एक प्रसिद्ध लोक नर्तक थे, लोक कलाकार थे और ये भिखारी ठाकुर के समकालीन शिष्य माने जाते हैं, भिखारी ठाकुर के। और ये लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। लौंडा नाच के लिए कहाँ के थे? सारण जिला के। सारण जिला के। वर्ष 2021 में अर्थात 94 वर्ष की उम्र में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट है छठा एशिया डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। तो छठा एशिया डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, इसमें बिहार के तरफ से मिक्स्ड डबल में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऋतिक आनंद, जो कहाँ के हैं? वैशाली के। तो मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीते ऋतिक आनंद वैशाली के। और इसका आयोजन किया गया थाईलैंड के पटाया में। थाईलैंड के पटाया में। यही जो ऋतिक आनंद हैं, ये सिंगल में रजत पदक भी जीता। सिंगल में क्या जीता? रजत पदक। नेक्स्ट है बिहार कृषि विभाग। अब है बिहार कृषि विभाग। तो बिहार कृषि विभाग के पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को दिए गए कितने सब्सिडी दिए गए? 50%। तो बिहार कृषि विभाग के पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितना सब्सिडी दिया गया? 50%। इसमें अधिकतम लागत निर्धारित किया गया कितना? 4 लाख रुपए। कितना? 4 लाख। और किस योजना के तहत यह जो है सब्सिडी दिया गया? एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। तो रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती मनाई गई। कब? 23 सितंबर 2022 को। 23 सितंबर 2022 को। ये कहाँ के रहने वाले थे? बेगूसराय के सिमरिया में। ये बेगूसराय के सिमरिया इनका घर था। इन्हें 1959 ईस्वी में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया, 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से और 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ से। भारतीय ज्ञानपीठ से। नेक्स्ट है 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2022। तो 37वां स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में बिहार की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता? स्वर्ण पदक शशि पांडे ने। शशि पांडे ने। ये कहाँ के हैं? गोपालगंज जिले के। गोपालगंज जिले के। और यह जो चैंपियनशिप था 9 दिन तक चला। कितने दिन तक? 9 दिन। नेक्स्ट है भोला पासवान शास्त्री का जयंती मनाया गया। भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई। ये 3 बार के मुख्यमंत्री थे। कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 3 बार। ये कहाँ के थे? पूर्णिया के बैरगच्ची के थे। इनका जन्म पूर्णिया के बैरगच्ची में हुआ था। 1968 ईस्वी में तीन माह पर मुख्यमंत्री रहे। फिर 1969 ईस्वी में 13 दिन मुख्यमंत्री रहे और फिर 1971 ईस्वी में 7 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। इन्हें पहला दलित मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। तो बिहार का ये पहले दलित मुख्यमंत्री थे, पासवान जाति से संबंधित थे। नेक्स्ट है बॉलीवुड की मशहूर फिल्म, टीवी और वेब सीरीज निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। किसने जारी किया? बेगूसराय कोर्ट ने। तो बॉलीवुड की मशहूर फिल्म, टीवी और वेब सीरीज निर्माता एकता कपूर और उनकी माता शोभा कपूर के खिलाफ किसने वारंट जारी किया? तो बेगूसराय न्यायालय ने। बेगूसराय के न्यायालय ने। किस लिए? तो इन्होंने एक्स वेब सीरीज में सैनिकों की पत्नी की आपत्तिजनक छवि पेश की थी। इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। तो XXX वेब सीरीज में इन्होंने सैनिकों की पत्नी की आपत्तिजनक छवि पेश की थी। नेक्स्ट है विधायकों को सालाना मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है। कितना यूनिट? 30,000 यूनिट। तो बिहार के विधायकों को सालाना मुफ्त बिजली मिलेगी। कितना? 30,000 यूनिट। और हर एक महीना कितना मुफ्त मिलेगा? 2500 यूनिट
हर एक महीना 2500 और सालाना 30,000 यूनिट। नेक्स्ट है बिहार के चुनाव आयोग के नेशनल आइकन कौन बने हैं? अभिनेता पंकज त्रिपाठी। इन्होंने वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया है। तो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, बिहार में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बिहार के चुनाव आयोग के नेशनल राष्ट्रीय आइकन कौन बने हैं? अभिनेता पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि मनाई गई। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। कौन? संपूर्ण क्रांति आंदोलन। और इनकी पुण्यतिथि कब मनाई गई? 8 अक्टूबर 2022 को। 8 अक्टूबर 2022 को। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सारण के सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ पे? सारण के सिताब दियारा में। इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक। यह जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हटाने के लिए चलाया गया था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इन्हें 1965 ईस्वी में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन पुरस्कार? मैग्सेसे पुरस्कार। जबकि वर्ष 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न का पुरस्कार मिला। मरणोपरांत भारत रत्न। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी किया गया। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसमें बिहार की बेरोजगारी कितनी बताई गई सितंबर 2022 में? 11.40%। तो इसके अनुसार बिहार की जो बेरोजगारी दर बताई गई सितंबर 2022 में वह 11.40% बताई गई। और वर्ष 2021 के मुकाबले वर्ष 2022 में बिहार में बेरोजगारी दर कितना घट गया? 6.43%। कितना? 6.43%। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी किस राज्य में बताई गई? राजस्थान में। राजस्थान में कितना है बेरोजगारी दर? 23.8%। इसके बाद जम्मू कश्मीर में 23.2%। तीसरे स्थान पर है हरियाणा 22.9%। चौथे स्थान पर है त्रिपुरा 17%। पांचवें स्थान पर है झारखंड 12.2% और छठे स्थान पर है बिहार 11.4%। याद रखेंगे, छठे स्थान पर। सब इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी दर किसकी बताई गई? छत्तीसगढ़ की। किसकी? छत्तीसगढ़ की 0.1%। 0.1%। नेक्स्ट है बिहार के मुकेश कुमार का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया। तो बिहार के मुकेश कुमार का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में किया गया। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो गोपालगंज के कांकड़ कुंड के। गोपालगंज के कांकड़ कुंड गांव के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 फीट की चोटी पर चढ़ाई करते हुए किसने तिरंगा लहराया? जमुई के मनीष दुबे ने। तो जमुई के मनीषा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करके तिरंगा लहराया। कितने दिनों में इन्होंने चढ़ाई किया? 13 दिनों में। 13 दिनों में। नेक्स्ट है लालू प्रसाद यादव। तो लालू प्रसाद यादव 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कितनी बार? 12वीं बार। इन्हें दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इसका सर्टिफिकेट मिला। अध्यक्ष पद का प्रमाण पत्र कहाँ मिला? दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। नेक्स्ट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अर्थात राष्ट्रीय बाघ संरक्षण निगम। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसके अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दिया गया। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया था? T-105। इस बाघ का नाम रखा गया था T-105। और इसके लिए शूटर्स को अर्थात निशानेबाज को मारने के लिए कहाँ से बुलाया गया? नेपाल से। इस बाघ ने 10 लोगों का जान लिया था। कितना? 10 लोगों का। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया। तो अक्टूबर 2022 में एक रिपोर्ट जारी किया गया कि वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितनी वृद्धि बताई गई? 9.4%। कितना? 9.4%। तो अक्टूबर 2022 के रिपोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2021-22 में बिहारियों के सालाना आय में कितनी वृद्धि हुई? 9.4%। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष
2021-22 में बिहार का विकास दर का अनुमान कितना बताया गया? 10.98%। इस रिपोर्ट को जारी किया राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने। इसके अनुसार बिहार में सालाना आय में वृद्धि कितनी बताई गई? 2652 रुपये। कितना? 2652 रुपये। जबकि बिहार की वर्तमान आय कितनी है? 30,779 रुपये। बिहार की वर्तमान मासिक आय औसतन कितनी बताई गई है? 30,779 रुपये। उत्तर प्रदेश 2.7%। उत्तर प्रदेश में 2.7% की वृद्धि हुई और इस तरह वहाँ की आय बताई गई 40,432। और झारखंड 7.3% के साथ 55,126 रुपये। नेक्स्ट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 120वीं जयंती मनाई गई। कब? 11 अक्टूबर 2022 को। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 11 अक्टूबर 2022 को 120वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना? जहानाबाद। तो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला भारत का पहला जिला बना जहानाबाद। यहाँ पे सक्रिय खाता धारक हैं 10,35,126, 10,35,126, जिसमें कि 10,31,235 के पास डिजिटल सुविधा है। अब ये डिजिटल सुविधा का मतलब जैसे कि मोबाइल, उस इंटरनेट या फिर यूपीआई या किसी डिजिटली माध्यम से इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है बिहार में सभी कारखानों में सुरक्षा मानकों की जांच का फैसला किया गया। तो मुजफ्फरपुर का जो बहुत सारे कांड हुआ था, बहुत लोगों की जान चली गई थी, तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने सभी कारखानों में सुरक्षा मानकों की जांच करने का फैसला किया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पे? सारण के सिताब दियारा में, जो इनका जन्म स्थल है। तो जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण सारण के सिताब दियारा में किया गया। किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022। तो 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार को कुल कितना पदक मिला? 2 पदक, और वो दोनों पदक था कांस्य पदक। कौन सा पदक था? कांस्य पदक। और बिहार 31वें स्थान पर रहा। कितना? 31वां। सबसे खराब प्रदर्शन रहा सिक्किम का। सिक्किम ने केवल 1 पदक जीता, वो भी कांस्य। कौन? 1 पदक जीता, वो भी कांस्य। शीर्ष पर कौन सा रहा? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड अर्थात सेना की टीम। इसमें शीर्ष पर रहा सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड अर्थात सेना की टीम। नेक्स्ट है अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अब अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दुनिया भर में शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की। तो दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की, जिसमें आईआईटी पटना के 12 प्रोफेसर शामिल किया गया। कितने? आईआईटी पटना के 12 प्रोफेसर शामिल किए गए। पहली बार नया नाम दिया गया। इसमें पहली बार नया नाम कौन शामिल हुए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डॉक्टर रंजन बोहरा। तो पहली बार एक नया चेहरा कौन शामिल हुआ? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के डॉक्टर रंजन बोहरा। इसमें भारत 21वें स्थान पर रहा। कौन सा? 21वें स्थान पर। इस रैंकिंग का नाम क्या रखा गया था? एल्पर डोजर साइंटिफिक सूचकांक। एल्पर डोजर साइंटिफिक सूचकांक। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप 2022। तो दूसरा राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप 2022, इसमें बिहार को कुल कितना पदक हासिल हुआ? 6 पदक। इसमें बिहार को कुल 6 पदक हासिल हुआ, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। स्वर्ण पदक किसे मिला? तो स्वर्ण पदक मिला रोनित राज और अनुराग को, अंडर 14 बालक वर्ग में रोनित राज और अनुराग को। अमितेश एवं हिमांशु राज, इन्हें अंडर 19 वर्ग में स्वर्ण पदक मिला, अनितेश एवं हिमांशु राज को। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में। रजत पदक मिला अभय एवं अविनाश को। तो अभय एवं अविनाश को सीनियर ओपन पुरुष युगल वर्ग में रजत पदक मिला। आनंद सिंह और प्रमोद को 40 प्लस आयु वर्ग में रजत पदक मिला। जबकि कांस्य पदक किसे मिला? कांस्य पदक मिला आदित्य गुप्ता और रौनक को, अंडर 19 वर्ग में।
अंडर 19 वर्ग में आदित्य गुप्ता और रौनक को, जबकि अमितेश कुमार को बालक एकल वर्ग में मिला। किसमें? बालक एकल वर्ग में। नेक्स्ट है दरभंगा हवाई अड्डे में जंगली जानवर को मारने का आदेश दिया गया। कब? इसकी शुरुआत दरभंगा हवाई अड्डे की कब की गई थी? 8 नवंबर 2020 को। तो 8 नवंबर 20 को शुरुआत हुआ था दरभंगा हवाई अड्डा, जहां पे जंगली जानवर को मारने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उस हवाई अड्डे में जंगली सूअर, जंगली हाथी, ये सभी जो हैं समा जाते हैं। तो इसी कारण उसको मारने का आदेश दिया गया है। और इस दरभंगा हवाई अड्डे की शुरुआत की गई थी 8 नवंबर 2020 को। नेक्स्ट है 37वां जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक किसे मिला? तो 3000 मीटर के दौड़ में जसवंत सरोज को। तो बिहार के जसवंत सरोज को रजत पदक मिला 3000 मीटर के दौड़ में। किसमें? 37वें जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में। नेक्स्ट है 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। तो 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में भागीदार राज्य कौन कौन रहे? बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र। इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। इसका उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। और इसका आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसमें फोकस राज्य कौन कौन रहा? उत्तर प्रदेश और केरल। फोकस राज्य रहे उत्तर प्रदेश और केरल। इसका थीम रहा वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसका आयोजन 21 से 27 नवंबर 2022 को किया गया। नेक्स्ट है बिहार केसरी सम्मान 2022 किसे मिला? तो बिहार केसरी सम्मान 2022 बिहार के पहलवान शुभम कुमार को मिला, जो कहाँ के हैं? कैमूर के। तो बिहार के पहलवान शुभम कुमार को बिहार केसरी सम्मान 2022 मिला। ये कैमूर जिला के हैं। जबकि इसी के दौरान बिहार किशोर सम्मान किसे मिला? तो बिहार किशोर सम्मान मिला पश्चिम चंपारण के सुमन कुमार यादव को। पश्चिम चंपारण के सुमन कुमार यादव को। नेक्स्ट है 37वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को कुल कितना पदक मिला? 9 पदक। 9 पदक। नेक्स्ट है निक्की एशिया पुरस्कार 2022। तो निक्की एशिया पुरस्कार 2022 किसे मिला? वैशाली के बिंदेश्वर पाठक को। वैशाली के बिंदेश्वर पाठक ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। किसके? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। तो मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की ऋण की सुविधा देने की घोषणा की है। किसने? बिहार ने। बिहार ने। नेक्स्ट है बिहार में 26 नवंबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? नशा मुक्ति दिवस। नशा मुक्ति दिवस। इसके तहत बिहार के 11 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसमें बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया? 13। बिहार के 13 कलाकारों का चयन किया गया। कुल कितने कलाकार में? 128 कलाकार में, जिसमें 8 पुरुष और 5 महिला थे। इन 13 कलाकारों में 4 को अमृत पुरस्कार मिला, 5 को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला और 4 को बिस्मिल्लाह पुरस्कार मिला। तो 13 कलाकारों में 4 को अमृत पुरस्कार, 5 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 4 को बिस्मिल्लाह पुरस्कार मिला। यह जो पुरस्कार था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है रग्बी एशियन चैंपियनशिप 2022। तो रग्बी एशियन चैंपियनशिप 2022 में विजेता कौन रहा? भारत। भारत विजेता रहा। भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया। किसको? बांग्लादेश को। इसमें मैन ऑफ द मैच कौन रहे? तो फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे गौरव चौहान। बिहार के हैं गौरव चौहान, जो अभी अभी भारतीय कोच बने हैं, जो कि बिहार के कोच थे। इस बार बिहार से कोई पुरुष खिलाड़ी रग्बी में हिस्सा लिया
और ये गौरव चौहान एक ऐसे खिलाड़ी बने जो बिहार से रग्बी पुरुष खिलाड़ी में हिस्सेदारी लिए। नेक्स्ट है गंगाजल आपूर्ति योजना। गंगाजल आपूर्ति योजना की शुरुआत कहाँ पे की गई? नालंदा में। इसके लिए कुल कितना लागत निर्धारित किया गया? 4,475 करोड़। 4,475 करोड़। इसका उद्घाटन राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया। कहाँ से? राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर से। कब किया गया? 27 नवंबर 2022 को। 27 नवंबर 2022 को। और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार के नए डीजीपी कौन बने? तो बिहार के नए डीजीपी बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी। इन्होंने संजीव कुमार सिंघल का जगह लिया। किसका? संजीव कुमार सिंघल का। ये जो राजविंदर सिंह भट्टी हैं वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल में अपर महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है बिहार का 22वां स्थापना दिवस मनाया। 22वां स्थापना दिवस किसने मनाया? लोजपा ने। 28 नवंबर 2022 को लोजपा ने अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। इस लोजपा की नींव 28 नवंबर 2000 को रामविलास पासवान ने किया था। नेक्स्ट है बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? मधुबनी के मैथिली ठाकुर जो कि एक लोक गायिका हैं। तो बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैथिली ठाकुर जो कि मधुबनी जिला की हैं और ये एक लोक गायिका हैं। नेक्स्ट है पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइल की शुरुआत किसने की? बिहार ने। तो बिहार ने पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग की शुरुआत की। किस लिए? सभी पालतू हाथियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की गई। तो 10 मोबाइल स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत की गई कहाँ पे? बिहार में। बिहार के कहाँ पे? आरा में। भोजपुर जिले के आरा में। किसके द्वारा? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह अर्थात राजकुमार सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022। तो 65वां राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में बिहार के लिए कांस्य पदक किसने हासिल किया? जमुई जिला के श्रेयसी सिंह ने जो कि बिहार विधानसभा की एक सदस्य हैं। तो जमुई जिला के श्रेयसी सिंह जो कि बिहार विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें कांस्य पदक मिला। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई? 3 दिसंबर 2022 को। 3 दिसंबर 2022 को इनका जन्म सारण जिले के जीरादेई में हुआ था। और 3 दिसंबर 1884 को। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप 2022। तो जूनियर नेशनल सेपर टकरा चैंपियनशिप 2022 में इसका आयोजन 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 के बीच किया गया। 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 के बीच। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स पटना में। पटना के पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स में। इसका संस्करण कौन था? 26वां। कौन? 26वां। नेक्स्ट है बिहार सरस मेला 2022। तो बिहार सरस मेला 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में। कब से कब तक? 15 से 29 नवंबर 2022 को। 15 से 29 नवंबर 2022 को बिहार ग्रामीण एवं जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के द्वारा जीविका के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण महिला उद्यमियों और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। किसको बढ़ावा देने के लिए? ग्रामीण महिला उद्यमियों और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए। किसके तहत? बिहार ग्रामीण एवं जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका के तहत। नेक्स्ट है जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022। तो जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2022 में बिहार को कितने स्वर्ण पदक मिला? 6 स्वर्ण पदक। कीर्तिराज को इसका आयोजन 28 और 29 नवंबर 2022 को किया गया। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में।
और यह जो इन्होंने पदक हासिल किया 57 किलोग्राम सब जूनियर में, कितना, 57 किलोग्राम सब जूनियर में। नेक्स्ट है इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022। तो इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी किया गया। इसमें डिजिटल डिवाइस में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन बना? बिहार। तो डिजिटल डिवाइस में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य किसे घोषित किया गया? बिहार को। यह रिपोर्ट किसने जारी किया? ऑक्सफैम इंडिया ने। इस रिपोर्ट को ऑक्सफैम इंडिया ने जारी किया। इसके अनुसार बिहार में 100 लोगों में 57.29 इंटरनेट यूजर्स हैं। कितना? प्रत्येक 100 लोगों में 57.29 इंटरनेट यूजर्स हैं। नेक्स्ट है ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया, किसमें? एक दिवसीय क्रिकेट में। तो ईशान किशन ने वनडे में दोहरा शतक लगाया, किसके विरुद्ध? बांग्लादेश के विरुद्ध। और यह चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। चौथे भारतीय। कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा जिला। ईशान किशन कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा जिला के। कौन कौन 4 बल्लेबाज हैं भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने दोहरा शतक लगाया? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। तो इन तीनों के बाद ये चौथे बल्लेबाज बने ईशान किशन जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। अगर ओवरऑल विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में ये 7वें बल्लेबाज बने जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया। किसके बाद? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, पाकिस्तान के फखर जमान, वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल के बाद ये 7वें खिलाड़ी बने। इन्होंने अपना दोहरा शतक 126 गेंद में लगाया, मात्र 126 गेंद में। इससे पहले सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक का रिकॉर्ड था वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के नाम, 138 गेंद में। नेक्स्ट है सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 आयोजित किया गया। तो सांसद खेल प्रतियोगिता 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? 11 दिसंबर 2022 को पश्चिम चंपारण के बेतिया में। पश्चिम चंपारण के बेतिया में। नेक्स्ट है बिहार कैडर के आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2023 तक अपनी संपत्ति की ब्यौरा देने का आदेश दिया गया। तो बिहार सरकार ने अपने बिहार सरकार के आईएएस अधिकारियों को 31 जनवरी 2023 तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया। नेक्स्ट है 17वां जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022। तो 17वां जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 में बिहार के लिए बिहार को कौन सा पदक मिला? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक बिहार ने किसे पराजित किया? चंडीगढ़ को। और इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में। किस में? लखनऊ में। नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आयोजन किया गया। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का आयोजन कहाँ पे किया गया? बिहार में। यह हर महीने 14 तारीख को आयोजित होता है और इसके तहत स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया। किसका? स्वास्थ्य मेला का। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 60वां नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022। तो 60वां नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक जीता सानवी चौहान ने। किसने? सानवी चौहान ने। बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता सानवी चौहान ने 9 से 11 बरस उम्र वर्ग में। 9 से 11 बरस उम्र वर्ग में बिहार को स्केटिंग में पहला पदक किसने मिला? इस प्रकार बिहार को स्केटिंग में पहला स्वर्ण पदक मिला। इसका आयोजन 11 से लेकर 22 दिसंबर 2022 को किया गया। 11 से लेकर 22 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट है 29वां बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022। तो 29वां बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? वैशाली जिले में। बिहार के वैशाली जिले में। इसमें विजेता कौन रहा? वैशाली जिला। इसमें विजेता रहा वैशाली जिला। वैशाली जिला ने छपरा को पराजित कर दिया। विजेता को पुरस्कार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस्माइल मंसूरी के द्वारा दिया गया। तो यह जो पुरस्कार मिला विजेताओं को किसने दिया? तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री इस्माइल मंसूरी ने, जो कि बिहार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं।
नेक्स्ट है नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 तक में बिहार में जीएसटी में कितनी वृद्धि हुई? 28%। कितना? 28%। नवंबर 2021 में बिहार की जीडीपी था 1030 करोड़, जबकि नवंबर 2022 में यह बढ़कर कितना हो गया? 1317 करोड़। 1317 करोड़। और इस प्रकार यह भारत में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कहाँ पे? भारत में सबसे अधिक वृद्धि। नेक्स्ट है 16वां एशियन स्कूल अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप 2022। तो 16वां एशियन स्कूल अंडर 11 शतरंज चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक किसे मिला? मोहम्मद रेयान को। स्वर्ण पदक जीते मोहम्मद रेयान। इसका आयोजन श्रीलंका के कुलथुरा में किया गया। कहाँ पे? श्रीलंका के कलथुरा में। नेक्स्ट है एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी लक्ष्मी झा। कौन? लक्ष्मी झा। ये सहरसा के बनगांव की रहने वाली हैं। सहरसा के बनगांव की। नेक्स्ट है बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से आयोजित किया जाएगा? तो बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक होगा। नेक्स्ट है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022। तो 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी को किस फिल्म के लिए? मिमी के लिए। फिल्म मिमी के लिए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिहार के गोपालगंज जिले के। नेक्स्ट है राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया। तो बिहार में राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया। कब? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर कुल 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार मिला। कितना? 20। कहाँ पे मिला? श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में। इनमें जो 9 शिक्षिकाएं हैं और 11 शिक्षक हैं, तो 20 शिक्षकों में 9 शिक्षिकाएं हैं और 11 शिक्षक हैं जिन्हें राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2022 मिला बिहार में। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, 15,000 रुपये और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कानून मंत्री कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकीय सिंह। अब ये कौन से मंत्री बन गए हैं? गन्ना उद्योग मंत्री। तो पहले बिहार के कानून मंत्री थे कार्तिक कुमार उर्फ कार्तिकेय सिंह। अब ये गन्ना उद्योग मंत्री बन गए हैं। ये किसमें है? महागठबंधन के हैं। महागठबंधन। और कानून विभाग का प्रभार किसे दे दिया गया है? शमीम अहमद को। शमीम अहमद को। शमीम अहमद पहले गन्ना उद्योग मंत्री थे। नेक्स्ट है कि बिहार के एक मंदिर अर्थात मंदिर या मठ से चोरों के द्वारा 4 क्विंटल वजनी पीतल की घंटी की चोरी कर दी गई। तो बिहार के एक मंदिर अर्थात मठ से चोरों के द्वारा 4 क्विंटल वजनी पीतल की घंटी चोरी की गई। कहाँ पे? बिहार के गया जिले से। किस मठ से? हुबा बुचुस तई बौद्ध मठ से। हुबा बुचुस तई बौद्ध मठ से। इस घंटे की कीमत कितनी है? 5 से 6 लाख रुपए। 5 से 6 लाख रुपए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना। तो राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए किसका चयन किया गया? बिहार के मधुबनी जिले के निहारिका कुमारी को। बिहार के मधुबनी जिले के निहारिका कुमारी को। इनका चयन वेट लिफ्टिंग ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए किया गया। वेट लिफ्टिंग ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए। ये एक 10वीं की छात्रा हैं। कौन सी क्लास की? 10वीं की छात्रा। इनका चयन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार के लिए गोल्ड मेडल किसे मिला? मोहम्मद गुफरान को। बिहार के लिए स्वर्ण पदक मिला मोहम्मद गुफरान को। ये अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं? अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के। इन्होंने 45 सेकेंड में 400 मीटर का दौड़ लगाया। कितना? 45 सेकेंड में 400 मीटर का दौड़। और इसका आयोजन नेपाल के पोखरा में किया गया था। नेपाल के पोखरा में।
नेक्स्ट है बिहार में बाजार समिति के निर्माण की घोषणा की गई। कितना? 54 बाजार समिति। तो बिहार में 54 बाजार समिति के निर्माण की घोषणा की गई। और इस प्रकार बिहार राज्य का अपना मंडी कानून होगा। अब बिहार राज्य का अपना मंडी कानून होगा। इसके लिए कितनी लागत निर्धारित की गई? 2700 करोड़ रुपए। कितना? 2700 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई। कब? 2 सितंबर 2022 को। 2 सितंबर 2022 को। ये 16 फरवरी 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970 तक बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। कब? 16 फरवरी 1970 से लेकर 22 दिसंबर 1970 तक ये बिहार के 10वें मुख्यमंत्री थे। और इनका जन्म 2 सितंबर 1922 को हुआ था। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग से बिहार के लिए कितने जानवर पटना चिड़ियाखाना लाने की मंजूरी दी गई? 36 जानवरों को। तो 36 जानवरों को दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग से बिहार के पटना चिड़ियाखाना में लाई गई। जानवरों को लाया गया, 36 जानवरों को। नेक्स्ट है 21वां जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2022। तो 21वां जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2022 में बिहार को कुल कितना पदक मिला? 1 पदक। 1 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल कितना पदक मिला? 7 पदक। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? केरल के कालीकट में। इसका आयोजन केरल के कालीकट में किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। तो केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 18 सितंबर 2022 को कहाँ पे आई? पटना आई, पटना के ज्ञान भवन में। और इन्होंने पटना के ज्ञान भवन में एक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक का क्या नाम है? मोदी @20। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय कपड़ा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 18 सितंबर 2022 को पटना आई और इन्होंने पटना के ज्ञान भवन में मोदी @20 नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। नेक्स्ट, ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग किस स्टेशन को दिया गया? तो बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को। तो बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग दी गई। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 से लेकर 24 सितंबर 2022 को पूर्णिया प्रमंडल के सीमांचल क्षेत्र का दौरा किया। कौन सी बार? पहली बार। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 से 24 सितंबर 2022 को पूर्णिया प्रमंडल के सीमांचल क्षेत्र का पहली बार दौरा किया। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर मैंने उद्घाटन किया गया? गया के फल्गु नदी पर। गया के फल्गु नदी पर, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। कब उद्घाटन किया गया? 8 सितंबर 2022 को। 8 सितंबर 2022 को किसने उद्घाटन किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इसका नाम क्या रखा गया है? गया जी डैम। इस डैम का नाम रखा गया है गया जी डैम। इसकी लंबाई है 441 किलोमीटर, ऊंचाई है 3 मीटर और इसमें कुल 312 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई। कितना? 312 करोड़ रुपए। इससे क्या लाभ होगा कि इससे प्रसिद्ध जो गया में विष्णुपद मंदिर है उसके पास फाल्गु नदी में कम से कम 2 फुट तक पानी भरा रहेगा। नेक्स्ट है विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022। तो विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे मिला? बिहार के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। बिहार के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। ये कहाँ के हैं? मधुबनी के मगरौनी गांव के। ये बिहार के मधुबनी के मगरौनी गांव के हैं। इन्हें यह पुरस्कार ब्रिटिश लिंगुआ की ओर से दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश लिंगुआ की ओर से। ये पूर्व शिक्षा मंत्री लोकेश नाथ झा के पुत्र हैं। किसके हैं? तो पूर्व शिक्षा मंत्री लोकेश नाथ झा के पुत्र हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क। इसके तहत पहली जो डेयरी है वह नालंदा डेयरी बनी। तो भारत की पहली CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क किसे मिला? तो भारत की पहली डेयरी कौन बनी? नालंदा डेयरी।
नालंदा डेयरी ने गुजरात के आनंद अमूल डेयरी को पछाड़ दिया। आनंद की अमूल डेयरी को पछाड़ दिया दूध की गुणवत्ता में अव्वल आने पर। दूध की गुणवत्ता में अव्वल आने पर। नेक्स्ट है 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की तरफ से पहला स्वर्ण किसने हासिल किया? राजन महतो ने। बिहार की तरफ से पहला स्वर्ण जीता राजन महतो ने। किस खेल में? भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में। बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण पदक किसने हासिल किया? वीरेंद्र यादव ने अंडर 16 वर्ग में। तो वीरेंद्र यादव ने बिहार के लिए दूसरा स्वर्ण जीता अंडर 16 वर्ग में। पहले स्थान पर रहा झारखंड। पहले स्थान पर कौन रहा? झारखंड। इस चैंपियनशिप में बिहार को कुल कितना पदक मिला? 73 पदक। कितना? 73। इसमें 18 स्वर्ण, 24 रजत और 31 कांस्य पदक था। नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022। तो बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? पटना के तारामंडल में। पटना के तारामंडल में यह जो अवार्ड दिया गया भारत रत्न वर्ष 2001 में भारत रत्न मिला था शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां को। तो उन्हीं की याद में यह बिस्मिल्ला खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पटना के तारामंडल में। ये डुमरांव बक्सर के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां का जन्म कहाँ हुआ था? बक्सर के डुमरांव में 21 मार्च 1916 को। और इस पुरस्कार के तहत, इस सम्मान समारोह के तहत पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिंह को अर्थात राजकुमार सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर। कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर के वैज्ञानिक सलाहकार समिति की कौन सी बैठक आयोजित की गई? 21वीं। तो कृषि विज्ञान केंद्र मुंगेर की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की 21वीं बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रसार निदेशक आर.एन. सिंह ने किया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के प्रसार निदेशक आर.एन. सिंह ने किया। नेक्स्ट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विचार गोष्ठी समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पे? पटना के बापू सभागार में। पटना के बापू सभागार में। इसका 24 सितंबर 2022 को उद्घाटन किया गया। कब यह हुआ समारोह? 24 सितंबर 2022 को। और इसका उद्घाटन किया भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित ने। तो ये तो था हमारा बिहार करंट अफेयर्स 2023 और पूरा कंप्लीट 2022 का यह पहला भाग था। इसके बाद हम लोग दूसरे भाग को लेकर मिलेंगे। संभवतः 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एडू पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। जो लोग इसमें नए हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक नमस्कार, जय हिंद।